सो हाय लर्नर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द 12th लेक्चर इन उद्गम सीरीज, जहां पे आज हम करने वाले हैं लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन पीवाईक्यू। तो बच्चों, इससे पहले भी हमने लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन पे पीवाईक्यूज कर रखे हैं। आज की क्लास में भी हम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन पे पीवाईक्यू करने वाले हैं। ठीक है, अब आप सभी को बता दो कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चंस को लगाने से पहले हमने क्या किया था, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, जैसा कि आपको पता है कि ऐसे इक्वेशन जहां पे इंटीग्रेशन हो, लीनियर का मतलब जहां पे लीनियर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सके। तो इस पे बेस्ड हमने काफी अच्छे से थियोरी इसकी समझी, कुछ इसके कैटेगराइज करके इसके सारे क्लासिफिकेशंस देखे, उसके बाद हमने सवाल लगाने स्टार्ट करे थे। सेम आज के पैटर्न में फॉलो करते हुए जब हम समझ सकते हैं कि हमारी थियोरी ऑलरेडी सॉल्व्ड है, हमने पढ़ रखा है, तो क्वेश्चंस हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी को याद होगा प्रीवियस क्लास में मैंने आप सभी को कुछ बोला था कि पूरी लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन केवल और केवल दो फंडामेंटल पे चलता है। पहला है कि लिबनीज रूल, दूसरा है मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्शन। ठीक है, इन्हीं दो आपके फंडामेंटल रूल से पूरी लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, चलिए समझते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देख रखा है कि लिबनीज रूल कैसे अपनाते हैं, कैसे लगाते हैं, उसके बाद हमने रिजॉल्वेंट कर्नल के बारे में भी समझा था। आज की क्लास में भी हम समझने वाले दूसरा मेथड, जिसका नाम है मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्जन। ठीक है, कैसे मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे, चलिए समझते हैं। कन्वर्जन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल इनटू सिंगल इंटीग्रल। क्लियर है? मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्जन सीखेंगे। तो नाम से आप समझ सकते हो, जहां पे इंटीग्रल इक्वेशन एक से ज्यादा हो, तो माना कि एक से ज्यादा n मान लेते हैं। अब मैम आपने एक से ज्यादा डायरेक्टली n मान लिया, अरे तो क्या हो गया, n मान लो। 2 होगा तो n की वैल्यू 2 रख लेना, 3 होगा तो n की वैल्यू 3 रख लेना। तो माना कि आपकी इंटीग्रेशन कितने टाइम्स हो रही है ऑपरेटेड, n टाइम्स। ठीक है, अब कुछ ना कुछ तो होगा ही, किसका हम इंटीग्रेंड करेंगे, अंदर कुछ होगा, लेट्स से इंटीग्रेंड ft। ठीक है, अब हमने इसको कितने टाइम्स बच्चों इसे इंटीग्रेट किया है, n टाइम्स। तो ये dt भी कितने टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स, यानी कि dt अप टू n टाइम्स, ये भी आपका n टाइम्स हो गया। ठीक है, अब बिल्कुल इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगी। माना कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है इसकी, a टू x, इस तरीके से। अब बच्चों इस मल्टीपल इंटीग्रल को ये सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है एक इस रिजल्ट से, जो है आपका कि दिस इज नथिंग बट a टू x, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन a टू x माइनस टी का होल पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल ft dt। क्लियर है? इस रिजल्ट से ये मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट, क्योंकि इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। कैसे आते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन, तो चलिए समझते हैं एक पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को लेके, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेके। तो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया था, जो कि आपकी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड डेरिवेटिव विद इनिशियल कंडीशंस। तो पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने इस तरीके से है कि y डबल डैश d2y अपॉन dx स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। साथ ही साथ गिवन है कि x हमारा पॉजिटिव है। हमें कह रहा है कि इसे इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करिए। तो बच्चों कन्वर्जन से पहले हमें क्या समझ आया कि कन्वर्जन कैसे करेंगे, इंटीग्रेट करके, यानी कि पूरा ही डेरिवेटिव खत्म हो जाए। तो डबल डैश है, यानी कि 2 बार तो इंटीग्रेट होगा ही होगा। चलिए पहली बार इंटीग्रेट करते हैं। तो मैम इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा, तो बच्चों यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा ओवर 0 टू x होगा। मैम कैसे पता चला कि ये 0 टू x हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस आपकी गिवन है 0 पे, यानी कि a की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं।
तो ऑन इंटीग्रेटिंग दिस ओवर 0 to x, तो क्या मिला हमें 0 to x, y डबल डैश t के रिस्पेक्ट में कर लो dt प्लस 0 to x yt dt एंड दैट इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि डबल डैश का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंगल डैश होता है। तो यहां से हमें क्या मिला y डैश t, हमने लिमिट लगाया 0 से x, तो क्या मिला 0 to x, और ये है इसको इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में चला गया, माइनस ऑफ 0 to x yt dt। क्लियर है? अब हम इस पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये हुआ y डैश x माइनस y डैश 0। हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि y डैश 0 की वैल्यू 0 है, तो डायरेक्टली हम शून्य लिख सकते हैं। समथिंग माइनस 0 इज समथिंग, तो डायरेक्टली इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहां से अगेन देख सकते हैं कि ये इंटीग्रल साइन हमारा खत्म नहीं हुआ है, सॉरी इंटीग्रल कह रही हूँ कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन खत्म नहीं हुआ है, यानी कि एक और बार इसे इंटीग्रेट करेंगे ताकि ये डिफरेंशिएशन खत्म हो जाए। तो ऑन इंटीग्रेटिंग अगेन ओवर 0 to x, मैम ये 0 to x करेंगे, यहाँ पे तो ऑलरेडी x गिवन है, तो क्या फर्क पड़ता है, y डैश x ना लेके y डैश t कर दो। मैंने हमेशा बोला है कि मैथ्स में इट्स जस्ट अ सिंबल, कोई a से रिप्रेजेंट करता है, कोई b से, कोई c से, कोई f से, कोई y से। हाउ डज इट मैटर टू अस, जब हमें पता है कि उसका सिग्निफिकेंस ये है। अब उसे रिप्रेजेंटेशन का तरीका कुछ भी हो, उससे उसकी मीनिंग थोड़ी चेंज होगी, है ना। तो यहां से क्या समझ आया कि ये है y डैश t लिखा जा सकता है। इसे इंटीग्रेट करें तो एक और बार इंटीग्रेट करिए, 0 से x yt dt। ठीक है, y डैश का इंटीग्रेशन हमें पता है कि कुछ और नहीं बल्कि y होगा, यानी कि y ऑफ t, लिमिट लगाया 0 to x। अभी हमने एक रिजल्ट पढ़ा है मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्जन का। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2 है, क्योंकि 2 बार इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बन जाएगा, माइनस 0 to x माइनस t का होल पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी कि 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, और ये क्या था अंदर आपके yt dt। ठीक है, अगर इस माइनस को मैं अंदर ऑपरेट करूं तो ये क्या बन गया आपका, दिस इज नथिंग बट 0 to x t माइनस x, ठीक है, इनटू yt dt। यहाँ पे चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि yx माइनस y0, हमारे क्वेश्चन में y0 की वैल्यू 1 गिवन है, तो हम इसे लगाते हैं -1। -1 को इस साइड लेके जाएंगे तो +1 में हो जाएगा। चलिए ऑप्शंस की तरफ, तो ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन जो है ये आपका सही है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी सारे ऑप्शंस आपके हमारे गिवन जो आंसर आया रिक्वायर्ड आंसर से मैच नहीं कर रहा है गिवन ऑप्शंस, यानी कि ऑप्शन ए इज टोटली करेक्ट। तो इस तरीके से बच्चों हम कन्वर्जन करते हैं मल्टीपल इंटीग्रल का सिंगल इंटीग्रल में। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है कि y एक फंक्शन है जो कि इस तरीके से डिफाइंड है, विच इज कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा अगर हमारा yt ये है। तो सबसे पहले तो yt लिखते हैं, yt क्या है हमारे पास, we have yt is equal to y naught minus integration from 0 से t ys ds। ठीक है, अब बच्चों हमने क्या करना है, इंटीग्रल साइन को हटाना है। पहले हम y के बारे में जानें, y इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसको समझने से पहले हम क्या करेंगे, y के बारे में तो जानकारी इकट्ठा करेंगे कि y एक्चुअली है क्या, उसका नेचर क्या है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है उसके बारे में हम जजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो पहले y को निकालते हैं। y कैसे आएगा, बिल्कुल ही इसको डिफरेंशिएट करके, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन है, तो अगर जब तक इसे खत्म ना करें इस इंटीग्रल साइन को, तब तक हमें y के बारे में कुछ समझ से परे है, नहीं समझ आएगा। तो ऑन इंटीग्रेट ऑन डिफरेंशिएटिंग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों,
डिफरेंशिएट करेंगे। अब आपको पता है कि लिबनीज तो हमारा पीछे छोड़ने से रहा, लिबनीज रूल लगाते हैं तो वाई टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वाई डैश टी। वाई, ये जो है वाई नॉट, ये क्या है, इट्स अ नंबर कि एट इनिशियली एट पॉइंट 0 पे वो क्या दिया होगा, वाई नॉट। तो बेसिकली ये कुछ और नहीं बल्कि एक नंबर है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। और उसके बाद इसकी तरफ चलते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं केवल और केवल एक वेरिएबल है एस, यानी कि लिबनीज का वन वेरिएबल वाला रूल, यानी कि यहाँ से क्या मिला, अपर लिमिट से रिप्लेस होगा और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, यानी कि टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में हुआ 1 इंटू 1 माइनस लोअर लिमिट से डिफरेंट रिप्लेस करेंगे और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन यानी इंटू 0, तो ये पूरा ही आपका 0 हो गया। हमारे पास अल्टीमेटली क्या रहता है, वाई डैश टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई टी, ठीक है। अब हमें समझ आ रहा है कि कुछ कुछ तो हो सकता है यहाँ पे, कुछ कुछ क्या हो सकता है, अगर इसे मैं इंटीग्रेट कर दूं, कैसे, अगर मैं इंटीग्रेट करूंगी तो जरूर कुछ ना कुछ, क्योंकि ये है एक डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम क्लास 12 से करते आ रहे हैं, हमें पता है कि इसका यहाँ से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग का क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले तो इसे हम समझ सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन सा रिजल्ट लगेगा सॉल्यूशन निकालने के लिए, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जहां पे हम इसे वाई डैश टी अपॉन वाई टी लिख सकते हैं और इसे 1, ठीक है। अच्छा माइनस के साथ है तो माइनस में इंटीग्रेट करते हैं ओवर टी, तो वाई डैश टी अपॉन वाई टी का डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, ln वाई टी। मैम आपको कैसे पता चला, खैर इस पे बेस्ड एक रिजल्ट है कि जब भी कोई वेरिएबल हो और न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन, उसका डेरिवेटिव हो, तब वो लॉगरिदम के साथ आता है। अदरवाइज अगर आपको नहीं ये रिजल्ट याद करना तो आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे वाई टी को आप u मान लो, तो वाई डैश टी क्या हो जाएगा du, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन यू, और 1 अपॉन यू यानी 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है log x ln x, है ना, तो वही चीज है यहाँ पे। अब चलिए यहाँ पे दिस विल बी माइनस टी, हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया है ओवर टी, ठीक है। यहां से हमें ये मिला, अब इंटीग्रेट कर रहे हैं, कैसा इंटीग्रेशन है, इंडेफिनिट है, तो डेफिनेटली कांस्टेंट ऐड होगा, तो लेट्स से सी वाई टी क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका एंटी लॉगरिदम लो तो यहां से मिला वाई टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी प्लस सी, ठीक है। ई टू द पावर सी मतलब इसको अलग अलग लिखा जा सकता है, अलग अलग इसे लिखे तो यहाँ से क्या मिलेगा, ई टू द पावर माइनस टी इंटू ई टू द पावर सी। हमें पता है कि अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका अलजेब्रा ऑफ कांस्टेंट इज आल्सो अ कांस्टेंट, यानी कि ई टू द पावर सी भी एक कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट के बारे में पता ही नहीं है कि क्या है, तो ई टू द पावर सी को भी कुछ बोल दो नया कांस्टेंट, लेट्स से ए, तो यहां से क्या मिला a इंटू ई टू द पावर माइनस टी। अब हमें समझ आ गया कि y हमारा क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब चलिए y के बारे में समझ आ गया, अब हम ऑप्शंस विजिट करते हैं 1 बाय 1। अब कुछ हम बोल सकते हैं, ऑप्शन के बारे में जजमेंट दे सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है, तो अगर ये सही ऑप्शन है तो इसका LHS और RHS दोनों इक्वल होगा, समान होगा। तो चलिए ऑप्शन ए की तरफ, ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है आपका वाई स्क्वायर टी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 0, वाई स्क्वायर एट पॉइंट 0 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी वाई एस डी एस, वाई एस डी एस, इस पूरे का बच्चों स्क्वायर करना है हमने, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन। अच्छा साथ में माइनस 2 वाई एट पॉइंट 0 और इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 से टी वाई एस डी एस है, 0 से टी वाई एस डी एस। अगर ये सही ऑप्शन है
तो अगर इस yt को मैं यहाँ ऑपरेट करती हूँ तो ये सही सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि LHS और RHS इक्वल होगा। जब इक्वल होगा तो चलिए देखते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। ये तो वही बात हो गई, भाई तुम सही हो तो चलो दूध का दूध पानी का पानी कर लेते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ से LHS जजमेंट करूँ तो LHS यानी कि y²t, तो y²t क्या हो जाएगा, a² e⁻ -2t। LHS सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या इसके इक्वल आता है या नहीं। RHS को हमने लिया, क्या बोलता है कि y² को एट पॉइंट 0 यानी कि t की वैल्यू 0 यानी कि e⁻0 यानी कि 1। तो यहां से क्या मिला, ये है आपका a²। अब नेक्स्ट चलते हैं, कहता है कि इसको इंटीग्रेट करो, तो ys क्या हो जाएगा, जब yt ये है तो ys बच्चों कैसे डिफाइंड हो जाएगा, जस्ट अ सिंबल, t को s से रिप्लेस करिए। यहां से आपको देख सकता है कि ये लिखा जा सकता है e⁻−s और ये है ds। अब इस पूरे का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ, -2y0 यानी कि इस y को एट पॉइंट 0 देखना है, तो e⁻0 यानी कि 1 और ये हो गया a, ठीक है, अंदर 0 से t ys यानी कि a e⁻−s ds, ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, दिस इज नथिंग बट a²। यहां से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या मिला, बीइंग अ कांस्टेंट a एज इट इज रह गया। e⁻−s का इंटीग्रेशन इज e⁻−s माइनस के साथ, लिमिट लगाया हमने 0 से t और यहाँ से -2 a² कर सकते हैं, a बाहर आ गया। e⁻−s का इंटीग्रेशन e⁻−s माइनस के साथ, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, लिमिट लगाया हमने 0 से t, ठीक है, सबको बात समझ आ गई। चलिए यहां से देखते हैं क्या मिला हमें, a² और ये क्या है, लिमिट लगाते हैं अगर इस पे तो -a e⁻−t और e⁻0 यानी कि 1 यानी कि माइनस लोअर लिमिट। अब इस पूरे का बच्चों क्या करना है, स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पे चलते हैं, दिस इज नथिंग बट 2a² e⁻−t और -1। क्लियर है सबको यहाँ तक। चलिए अब इसके आगे इसे सॉल्व करते हैं, तो RHS आपका क्या हो जाएगा, RHS इक्वल टू a², बच्चों ये -a का होल स्क्वायर क्या होगा, a², और ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² -2ab, तो यानी कि e⁻−2t प्लस 1 -2 e⁻−t प्लस इसको ऑपरेट कर लो अंदर, ये क्या हुआ 2a² e⁻−t और ये हुआ -2a²। क्लियर है। चलिए आगे एक और बार इसे सॉल्व करते हैं, a², ये हुआ a² e⁻−2t, ये हुआ प्लस a², ये हुआ -2 a² e⁻−t। बच्चों यहाँ से मिला 2a² e⁻−t -2a², ठीक है, हमने इसे ऑपरेट किया। चलिए देखते हैं क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, +a² यानी कि 2a², जिससे -2a² कैंसिल आउट हो गया। और देखते हैं, और हमें दिख रहा है कि e⁻−2t ये प्लस के साथ है और ये माइनस के साथ है, ये भी पूरा हो गया कैंसिल। हमारे पास क्या बचता है, a², ये टर्म e⁻−2t। बच्चों ये हमारे LHS के समान है, दिस इज इक्वल टू LHS, यानी कि ऑप्शन ए सही है। RHS से हम LHS की तरफ पहुंच चुके हैं, यानी कि जो ऑप्शन ए है ये सही है। अब ये क्वेश्चन आया था आपके MSQ में, यानी कि मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शन में, यानी कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें बाकी ऑप्शंस भी चेक करने हैं। तो एक ऑप्शन मैंने कर दिया, दूसरा ऑप्शन मैं करती हूँ, बाकी सारे ऑप्शन आप खुद चेक करना। तो ये दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी कहता है कि y² t इज इक्वल टू y² एट पॉइंट 0
ठीक है, और प्लस ट्वाइस ऑफ 0 to t y स्क्वायर s ds। ठीक है, ये कहता है। चलिए, अगर ये सही ऑप्शन है तो ये इक्वेशन फुलफिल होगी, सेटिस्फाइड होगी, जो हमने y निकाला है उससे। चलिए जी, हमारे पास y है, LHS रखते हैं। y हमने क्या निकाला है, yt इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस टी। चलिए, तो यहाँ से LHS क्या मिला, a स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2t। LHS इज सॉर्टेड। RHS की तरफ चलते हैं तो RHS क्या हो जाएगा, एट पॉइंट 0, यानी कि a स्क्वायर, अभी हमने देखा था, ये तो पूरा 1 हो गया, प्लस ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t y स्क्वायर s ds। y हमारा ये है तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2t। ठीक है, dt। अच्छा, ये s के साथ ऑपरेट हो रहा है तो t को हम s से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि 2s ds। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2s का इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस 2s अपॉन माइनस 2, लिमिट इज फ्रॉम 0 से t। 2 से हुआ 2 कैंसिल, यहाँ से मिला a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या मिला यहाँ से, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, यानी कि ऑप्शन बी आपका जो है वो सही नहीं है। अगर ये माइनस होता बच्चों तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है ना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसे इंटीग्रेट किया है तो ये क्या आया, माइनस के साथ आया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाया तो हमें ये मिला है, माइनस का साथ गया ये प्लस हुआ, दिस इज नॉट बीइंग कैंसल्ड आउट, और साथ ही साथ ये प्लस में भी नहीं है, यानी कि दिस इज नॉट इक्वल टू LHS। तो क्या कह सकते हैं कि ये आपका इक्वल नहीं है। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है, आप सभी चेक करिए और बताइए कि क्या ये सही है या नहीं। आपके पास सी और डी है, सभी लोग चेक करें और बताएं कि क्या ये सही है या नहीं। हो जाएगा सबसे सॉल्व, है ना। तो ऑप्शन बी सही नहीं है, सी और डी आप सभी सॉल्व कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो उस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम बच्चों सॉल्व करते हैं। तो अभी तक 2 क्वेश्चन हमने डील किया। पहले वाले में मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्जन सीखा, दूसरे वाले क्वेश्चन में हमने लेबनीज रूल लगाना सीखा। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन में हम इटरेटिव कर्नल निकालना सीखते हैं। आप सभी को याद होगा प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने इटरेटिव कर्नल ऑलरेडी निकाल रखा है कि कैसे हम इटरेटिव कर्नल फाइंड आउट करते हैं। चलिए एक बार फिर से मैं आप सभी को रिकॉल करा देती हूँ। हालांकि हमारी इक्वेशन कैसी है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, 0 to x है। तो यहाँ पे हम VIE यानी कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के लिए कैसे हम निकालते हैं इटरेटिव कर्नल। फॉर्मूला है कि जो k होता है k ऑफ xt, इसे हम मानते हैं k1 xt, बाकी हम k2 k3 k4 k5 k6 अप टू जितना भी बोले वहां तक फाइंड आउट करते हैं यूजिंग द रिजल्ट, एंड द रिजल्ट इज कि kn प्लस 1 xt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम t to x। ठीक है, ये हो जाता है kxz इंटू kn zt dz। क्लियर है, ये है हमारा एक फॉर्मूला इटरेटिव कर्नल को निकालने का। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों हम यहाँ से देख सकते हैं कि kxt की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि 2 का पावर x माइनस टी। वी हैव kxt विच इज 2 का पावर x माइनस टी, दिस इज नथिंग बट k1 xt। हमसे क्या बोला जा रहा है कि k3 निकालना है, तो k3 तक पहुंचने से पहले k2 तो पहुंचो, तो k2 निकालते हैं इस रिजल्ट से, यानी कि k2 x2 क्या हो जाएगा। अब ये कैसे इंटीग्रल इक्वेशन है,
ये एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यही रख सकते हैं क्योंकि ये रिजल्ट है आपकी वोल्टेरा के लिए। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यही रखिए टी टू एक्स, ठीक है, के एक्स जेड, यानी कि ये टी हमारा जेड से रिप्लेस होगा। तो क्या मिला, 2x माइनस जेड इंटू के एन जेड टी, यानी कि k1 जेड टी, यानी कि अब की बार x हमारा z से रिप्लेस होगा सॉरी z माइनस टी, और ये हो गया dz। ठीक है, यहां से हम देख सकते हैं ये माइनस जेड, ये प्लस जेड है। खैर पहले तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहां से क्या मिला, इंटीग्रेशन फ्रॉम टी टू एक्स, टू का पावर x माइनस जेड प्लस जेड माइनस टी dz। माइनस जेड से हुआ प्लस जेड, कैंसिल आउट। यहां से हमें क्या मिला, इंटीग्रेशन फ्रॉम टी टू एक्स, टू का पावर x माइनस टी dz। ठीक है, अब हमें पता है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की एक खास बात क्या है कि जब भी इंटीग्रेशन करते हैं, ये जो भी इंटीग्रैंड होता है अगर उसके मतलब का नहीं है तो वो एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाता है। यही तो है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। तो यानी कि यहां से हम क्या बोल सकते हैं, इसे k2xt को बोल सकते हैं कि ये 2 का पावर x माइनस टी बीइंग अ कांस्टेंट बाहर आ गया। अंदर बचा आपका इंटीग्रेशन फ्रॉम टी टू एक्स dz। dz का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन इज z। क्या मिला, 2 का पावर x माइनस टी जेड, लिमिट लगाइए टी टू एक्स, यहाँ से क्या मिला, 2 का पावर x माइनस टी इंटू एक्स माइनस टी। बच्चों ये आया आपका k2xt। बट यहाँ पे तो काम हमारा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया हमसे k3xt। तो चलिए k3xt निकालते हैं। तो यहाँ से k3xt अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम टी टू एक्स अगेन के एक्स जेड। आप सभी को याद होगा कि के एक्स जेड क्या था हमारा, यानी कि के एक्स टी, 2 का पावर एक्स माइनस टी। तो के एक्स जेड क्या हो जाएगा, 2 का पावर एक्स माइनस जेड। ठीक है, और यहां से k2 जेड टी, यानी कि x हमारा विल बी रिप्लेस्ड बाई z, यानी कि 2 का पावर z माइनस टी, और ये हुआ z माइनस टी dz। ठीक है, अभी हमने इसे ऑपरेट किया था, इसे सॉल्व करने में माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ से 2 का पावर x माइनस टी मिला। हालांकि काम हम z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये बीइंग अ कांस्टेंट बाहर आ गया। क्या मिला यहाँ से हमें, इंटीग्रेशन फ्रॉम टी टू एक्स जेड माइनस टी dz। ठीक है, अब z माइनस टी का तो इंटीग्रेशन हो सकता है, क्या होगा, z माइनस टी का स्क्वायर बाई 2, यही तो होता है। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बच्चों यहाँ पे t किसका काम कर रहा है, z का, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमारा आंसर आया k3xt कुछ और नहीं बल्कि z माइनस टी का स्क्वायर बाई 2 है। लिमिट लगाया हमने टी टू एक्स, तो क्या मिला हमें, 2 का पावर x माइनस टी अपॉन 2, और ये लिमिट लगाया z पे अपर, तो x माइनस टी का स्क्वायर, और लोअर लिमिट लगाया तो t माइनस टी, यानी कि 0। तो खत्म, यहाँ से हमें ये मिला। अब चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। अगर मैं 2 को इसके साथ ऑपरेट करूँ तो ये क्या है, 2 का पावर x माइनस टी माइनस 1, और ये है x माइनस टी का स्क्वायर, है ना। 2 को ऊपर भेज सकते हैं। यहाँ से क्या समझ आया कि ऑप्शन देखा जा सकता है 2 का पावर x माइनस टी माइनस 1 एक्स माइनस टी का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा पूरा सही है। तो 3 क्वेश्चन कर लिए अभी तक हमने, 3 क्वेश्चन में 3 तरीके समझ रखे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नया मेथड सीखते हैं या फिर पिछले ही मेथड को यूटिलाइज करते हैं। चलिए, सवाल आपके सामने कुछ इस तरीके से है कि आपकी इंटीग्रल इक्वेशन ऐसे डिफाइंड है। हमसे पूछा जा रहा है कि जो भी इसको सॉल्व करने पे y मिला उसकी वैल्यू बताइए, x की वैल्यू जब भी √2 है तो। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। तो yx हमारा क्या है, yx इज इक्वल टू x माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x xt स्क्वायर yt dt।
एक्स टी स्क्वायर वाई टी डी टी। अब यहां से y कैसे आएगा, जब तक हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट ना करें। और स्टार्टिंग में मैंने बताया कि पूरी इंटीग्रल इक्वेशन आपकी एक फंडामेंटल रूल पे काम करती है, विच इज लिबनीज रूल। अब बोलोगे मैम आपने इंटीग्रल इक्वेशन को भी बोला कि मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्जन, हाँ वो तो चलता ही है, साथ ही साथ ये आपका मेन रूल है। अगेन यहाँ पे काम आ गया, तो अगर इसे हम डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे yx का डिफरेंशिएशन बच्चों y डैश x और x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, दैट इज दिस इज। अब चलिए बात करते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज एक्स टी स्क्वायर वाई टी डी टी, यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं दो वेरिएबल दिख रहा है x और t, यानी कि लिबनीज का रूल फॉर टू वेरिएबल। क्या कहता है ये रूल कि जो भी आपका ये f है उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं इसे, तो बच्चों x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, बाकी इसके साथ कोफिशिएंट में थे तो एज इट इज आ जाएंगे। यहां से मिला टी स्क्वायर वाई टी डी टी, ठीक है, ये तो एक पार्ट हुआ। इसके बाद क्या करना होता है, अपर लिमिट से रिप्लेस और लोअर लिमिट से रिप्लेस, यही चीजें होती हैं जैसे वन वेरिएबल में अभी हमने किया। तो यहां से अपर लिमिट से रिप्लेस करें तो ये क्या मिला, x इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स क्यूब वाई एक्स। हमें पता है कि x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों 1। आप सभी को प्रीवियस क्लास में भी मैंने बोला कि जब भी आपकी लोअर लिमिट या अपर लिमिट कुछ भी अगर वो फाइनाइट है, कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन तो हो गया 0, तो वो पूरे ही टर्म को 0 कर देता है, यानी कि जो माइनस लोअर लिमिट के साथ होगा वो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो डायरेक्टली इसे 0 लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब आगे काम करते हैं इस पे कि क्या हमारा काम आसान हुआ। मैंने आपको क्या बोला कि ऐसे क्वेश्चन को हम तब तक इंटीग्रेट करते हैं जब तक, सॉरी डिफरेंशिएट करते हैं जब तक ये इंटीग्रल साइन खत्म ना हो पाए। अब हमें लग नहीं रहा है कि अगर इसे और डिफरेंशिएट किए तो इंटीग्रेशन तो बनेगा ही लेकिन खत्म तो नहीं हो रहा है, तो क्यों ना इस चीज को हम यहीं से शॉर्ट आउट करें। कैसे करें चलिए देखते हैं। यहां पे अगर हम वाई टी डी टी की वैल्यू निकालें यानी कि टी स्क्वायर वाई टी डी टी निकालें तो बच्चों क्या मिलेगा, या फिर माइनस के साथ ही रखो क्योंकि हमारे पास तो माइनस में है, तो माइनस के साथ रखे तो ये क्या मिला हमें वाई एक्स हमारा इस साइड चला गया तो वाई एक्स माइनस एक्स, ठीक है, इस पूरे का, क्योंकि इसके साथ ये कांस्टेंट x काम करेगा, कांस्टेंट का x, ठीक है। सिंस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, प्रोडक्ट में है, तो इस साइड आके आपका डिवीजन में हो जाएगा, तो अपॉन x। क्यों ना इस रिजल्ट को हम यहाँ पे यूज कर ले, है ना। क्यों अननेसेसरली उसे डिफरेंशिएट करना, काम का मतलब काम बिना काम के मजदूरी क्यों करना, जब हमें दिख रहा है कि हम इसे आसानी से टर्मिनेट कर सकते हैं इस इंटीग्रेशन को, तो क्यों ना करें भाई। मैथ्स वाले हैं हम, मैथ्स वाले तो ऐसे थोड़ी काम चोरी करते हैं भाई, है ना, कि जहाँ पे हमारा काम आसान हो जाए बस वही तरीका हम अपना लेते हैं। तो बस हमने अपनी वही आदत को थोड़ा अपनाया और यहाँ से हमें क्या मिला सीखने को कि y डैश x इज इक्वल टू 1 माइनस, अब दिस इज माइनस के साथ क्या आया था yx माइनस एक्स बाई एक्स, ठीक है। अब ये माइनस इसके साथ भी तो जाएगा, इसके साथ जाके क्या हुआ माइनस एक्स क्यूब वाई एक्स। बहुत सुंदर, हमारा इंटीग्रेशन खत्म हो गया। अब हमें पता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है जिसका सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान है। हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सीख रखा है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन का एलसीएम ले लूँ x, तो क्या दिक्कत है, थोड़ा काम आसान होगा, है ना। तो चलिए इक्वेशन का एलसीएम लेते हैं। तो ये हो गया x y डैश x, और एलसीएम लेने पे जो भी x आया था उसे इस साइड भेज सकते हैं। मैथ्स वाले हैं भाई, थोड़ा एडवांस में करते हैं, एक स्टेप हाइड करके डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया x प्लस वाई एक्स माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स टू द पावर 4 वाई एक्स। चलिए जी, आपको देख सकते हो कि यहाँ पे प्लस एक्स से माइनस एक्स हुआ,
कैंसिल आउट। इसी वजह से हमने किया ताकि हमारी चीजें कुछ तो आसान हो। चलिए यहां से हमें देखने को मिला कि एक्स वाई डैश एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स, ठीक है, और यहाँ भी वाई एक्स आ रहा है, तो क्यों ना हम कॉमन ले ले, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, ठीक है। अब अगेन हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने ही आपको पढ़ाया है इसी उद्गम सीरीज में मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो उस रिजल्ट को हम अपना सकते हैं। उसके थ्रू अगर हम जाए तो y वाले टर्म्स को एक साथ, बाकी एक्साइज को एक साथ रखते हैं, तो क्या मिला यहां से y डैश एक्स अपॉन वाई एक्स, और ये था आपका 1 माइनस एक्स का पावर 4। अब ये मल्टीपल में x था, इसके साथ डिवीजन में चला जाएगा, क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स का पावर 4 अपॉन एक्स। इसे सेपरेट कर सकते हैं, ये कुछ और नहीं बल्कि 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स क्यूब है। बच्चों अगर इससे हम इंटीग्रेट करें ओवर x तो क्या मिलेगा हमें, अभी पहले क्वेश्चन में ही मैंने बताया कि जब भी वेरिएबल हो और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव हो तो डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन क्या बोल सकते हैं, लॉगरिदम के साथ, यानी कि ऑन इंटीग्रेटिंग ओवर x, ऑन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिला है हमें, ये हुआ ln y x, और यहां से 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ln x, और यहां से x क्यूब का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 अपॉन 4, टू द पावर 4 अपॉन 4। अब हम क्या कर रहे हैं, एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि कांस्टेंट होगा, तो लेट्स से कांस्टेंट इज व्हाट c। ln x को इस साइड लेके आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिख सकते हैं ln yx माइनस ln x। आप सभी को पता है एक रिजल्ट लॉगरिदम का कि ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a बाई b। तो बच्चों यहां से हमें क्या मिला कि ln yx अपॉन x लिखा जा सकता है, ठीक है, और यहां से माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन का एंटी लॉग ले लें इस पूरी इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा हमें, इस पूरी इक्वेशन से एंटी लॉग लेने पे yx अपॉन वाई एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया एक्सपोनेंशियल में क्योंकि इसका बेस है e, तो e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। सेपरेटली इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब एक रिजल्ट आप सभी को पता है, अभी मैंने बताया कि कैलकुलस अलजेब्रा ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, एक कांस्टेंट ही होता है, लेट्स से एक नया कांस्टेंट a, तो दिस इज व्हाट yx अपॉन x इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4। तो yx क्या आ गया, yx आया हमारा ax इंटू ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4। चलिए बहुत बढ़िया, yx हमारा आ चुका है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्या पूछा जा रहा है हमसे। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है एट पॉइंट √2। उससे पहले अगर हम इसमें ऑप्शन की तरफ चले तो ये कांस्टेंट से फ्री है, यानी कि हमें क्या समझने को मिला कि भाई कांस्टेंट को तो हटाया गया है। और खास बात क्या है इंटीग्रल इक्वेशन की, कि कभी भी आपको कंडीशंस, चाहे वो इनिशियल कंडीशंस हो, चाहे वो बाउंड्री कंडीशंस हो, या फिर पेरियोडिक कंडीशंस हो, कभी भी आपको गिवन नहीं होती है, वो हमें खुद से बनाना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले लूं तो क्या मिलेगा, अगर हम y डैश 0 ले, x की वैल्यू 0, तो ये तो है 1 माइनस लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 0। अब आप सभी को पता होगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन करें जिसका लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो तो वो वैल्यू क्या हो जाता है, पूरा ही 0, यानी कि ये तो टर्म हो गया 0। अब इसकी तरफ चलते हैं, एक्स क्यूब वाई एक्स, एक्स को तो हमने 0 लिया तो ये पूरा ही 0, और ये तो है ही 0, यानी कि आगे के सारे ही टर्म्स 0, यानी कि y डैश 0 की वैल्यू आ चुकी है 1, ठीक है। क्यों ना हम यहाँ पे हमें जो मिला है y, इसमें हम y डैश ऑपरेट करें। तो y डैश ऑपरेट करने से पहले तो हमें y डैश निकालना होगा, तो y डैश निकालेंगे अगर तो ये क्या हो गया, डिफरेंशिएट करो,
ये भी एक फंक्शन, ये भी एक फंक्शन, तो दो फंक्शन आपस में अगर प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो यहां से हमें क्या मिला, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4। ठीक है, अब माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -4x³/4। ठीक है, यहां से हमें ये मिला यहां से हमें ये मिला है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का तो काम हो गया, सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो e टू द पावर -4 अपॉन 4, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है तो इंटू 1। चलिए ये मिला। अब यहां से थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, y डैश x इज इक्वल टू a इंटू, अब यहां से देखते हैं क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल 4 से 4 हुआ कैंसिल आउट, माइनस के साथ 1 बचा, तो क्या लिख सकते हैं कि माइनस x इंटू एक्स क्यूब यानी कि x टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4 e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, है ना, ये रहता है, प्लस साथ ही साथ e टू द पावर x माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, ये आपका आया है y डैश x। अब यहाँ पे हम एट पॉइंट 0 पे देख सकते हैं कांस्टेंट की वैल्यू क्या पता मिल जाए, मिलेगी तो बढ़िया, नहीं मिलेगी तो कुछ और देखेंगे, क्या कुछ और कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन बनाई कि हमारे कांस्टेंट की वैल्यू मिले। तो y डैश 0 अगर हम करेंगे तो यहाँ से क्या मिला, ये तो हो गया 0, क्योंकि 0 इंटू 1 इज 0 टू द पावर 0 इज 1, और ये तो है 0, तो यानी पूरा 0, यहाँ से मिला हमें 1। अभी हमने निकाला है कि y डैश 0 इज व्हाट 1, तो a की वैल्यू क्या मिली हमें 1, यानी कि जो हमारा y आया था a वो हो गया 1, तो आंसर क्या है x इंटू ई टू द पावर दिस अपॉन दिस। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू बतानी है, yx की वैल्यू एट पॉइंट √2 पे, तो √2 पे बताएं अगर तो क्या मिलेगा, √2 e टू द पावर, √2 का पावर 4 क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर इज 2 और 2 का स्क्वायर इज 4, यानी कि 4 मिलेगा। 4 से 4 हुआ अगेन कैंसिल, बेसिकली हमें क्या मिला, √2 का पावर इंटू ई टू द पावर -1, जिसे लिखा जा सकता है √2 अपॉन ई। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसके अकॉर्डिंग। तो अगर हम ऑप्शन पे विजिट करें तो √e अपॉन 2 आना चाहिए, सॉरी √2 अपॉन ई आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी इज टोटली करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा कंप्लीटली सही है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि लिबनीज रूल हम कैसे ऑपरेट करते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि हर क्वेश्चन में हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में हम चलिए काम करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटीग्रल इक्वेशन एट दिस पॉइंट्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। तो बच्चों यहां से हमें क्या मिल रहा है, पाई ऑफ x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 e टू द पावर x माइनस वाई 5y dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहां से अगेन फाई हमें कैसे मिलेगा, डेफिनेटली डिफरेंशिएट करके, क्योंकि इंटीग्रल साइन तभी हटेगा जब इसे हम डिफरेंशिएट करें। अब आपको पता है कि डिफरेंशिएशन के लिए लिबनीज रूल कहता है कि भाई उसका जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है दैट शुड बी एटलीस्ट वन लिमिट तो वेरिएबल हो। यहाँ पे तो दोनों ही फिक्स्ड है, यानी कि काम हमारा लिबनीज से नहीं बनने वाला है। तो क्या कुछ और कर सकते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में हम ये रूल लगाते हैं। अब हम काम किस पे कर रहे हैं, आपको याद होगा लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन पे, यानी कि जो कांस्टेंट है उसे बाहर रखिए, बाकी जो वेरिएबल है उसके एक साथ, यानी कि 5x/2 यहाँ पे 0 से 1 y के साथ काम किया जा रहा है, यानी कि e टू द पावर x यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा। तो e टू द पावर x हमने रखा, ये हुआ e टू द पावर -y 5 ऑफ y
dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ऐसे में हमें पता है कि जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं अंदर कोई भी फंक्शन हो, उसे हम उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन के बाद जो वैल्यू मिल रही है, अगर उस पर हम फाइनाइट वैल्यू लगाएं, फिक्स्ड वैल्यूज लगाएं, तो डेफिनेटली आंसर हमेशा एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी मिलती है। तो माना कि दिस इज व्हाट सी, माना कि एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी लेट से कांस्टेंट सी मिला, यानी कि 5x/2 e to the power x, this is c and that is equal to x square। बच्चों हमने c को क्या माना है? c को माना है हमने where c is integration from 0 से 1 e to the power minus y 5y dy। ठीक है, ये माना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इस इक्वेशन को। तो यहां से में क्या मिला, 5x क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस है, इस साइड आके प्लस हो गया, प्लस सी ई टू द पावर एक्स, ये अपॉन 2 है, इस साइड आके बच्चों ट्वाइस हो गया। तो बेसिकली 5x हमारे इस तरीके से डिफाइंड हो रहा है। हमने सी जो भी माना है इसके अंदर 5y ये है। आपको अभी बताया गया है कि वेरी सिंबल से कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर 5x ये है तो 5y क्या हो जाएगा। चलिए डेफिनेशन लगाइए। तो यहां से मिला c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 e टू द पावर माइनस वाई, जहां जहां x है वहां वहां 5, यानी कि ट्वाइस ऑफ y स्क्वायर प्लस c e टू द पावर y dy। ठीक है, ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं। चलिए जी करते हैं आगे काम इसे, यानी कि कांस्टेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1, यहाँ पे 2 को आप पहले ले लो, तो ट्वाइस ऑफ u पहले ले रहे हैं बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो 2 को हमने पहले लिया, e टू द पावर माइनस वाई को ऑपरेट किया, तो क्या मिला हमें, e टू द पावर माइनस वाई वाई स्क्वायर। ठीक है, और क्या मिला हमें और हमें मिल रहा है अंदर वो जाके प्लस सी इंटू ई टू द पावर माइनस वाई इंटू ई टू द पावर वाई। तो बेसिकली इन दोनों का, ये दोनों सेम है, माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ई टू द पावर 0 मिलेगा विच इज 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, प्लस सी डी वाई। ठीक है, अब आगे इसे काम कर सकते हैं, आगे इसे आप सभी इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये तो काफी आसान है, ये मुश्किल नहीं है। इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसको फर्स्ट फंक्शन लीजिए, इसे सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट करिए। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं इसे। c इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस वाई माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो बच्चों 2y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और इसका e टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस वाई माइनस के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और इसको अलग से कर लो आप सॉल्व, ये क्या है 2c y, लिमिट लगा दो 0 से 1। ठीक है, 0 से 1 यहाँ पे करते हैं इसे ऑपरेट। यहाँ पे अगेन हम लिमिट लगाते हैं 0 से 1, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 से 1 में 1 इंटू ई टू द पावर माइनस 1। ठीक है, माइनस 0 लगाएंगे अगर लोअर लिमिट, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ये है ट्वाइस ऑफ, अगेन इसे फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन मान के कर सकते हैं। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो माना कि दिस इज सेकेंड फंक्शन एंड दिस वन इज फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन दिस माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन विल बी 1 और e टू द पावर माइनस वाई, माइनस के साथ आएगा तो माइनस माइनस प्लस। चलिए dy, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2cy, लिमिट लगाया अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो प्लस 2c मिला हमें यहाँ से, प्लस 2c। खैर ये बात की बात है, ये 2c इधर चला जाएगा, माइनस c हो जाएगा ये। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं।
तो यहां से हमें क्या मिला, ट्वाइस ऑफ दिस इज 1/e। ठीक है, यहां पे इसे हम लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1 लगाएंगे तो ये क्या हुआ, माइनस e टू द पावर दिस -1, है ना। लोअर लिमिट 0 लगाएंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो -0 मतलब नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो e टू द पावर -y का इंटीग्रेशन, e टू द पावर -y, लिमिट लगाते हैं 0 से 1। ठीक है, और ये तो 2c इधर आ गया था। यहां से हम देखते हैं तो ये -c इज इक्वल टू क्या आया है, ट्वाइस ऑफ -1/e इज इक्वल टू सॉरी प्लस ट्वाइस ऑफ दिस इज -1/e। ठीक है, ये सबके साथ ट्वाइस में जा रहा है। e टू द पावर -y पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं, तो ये क्या मिला, माइनस दिस अपॉन 1, क्योंकि e टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1। अब यहां से हमें क्या मिला, ट्वाइस ऑफ -1/e, ये -2/e, ये क्या हुआ, ये है आपका -2/e, और ये है माइनस और माइनस हो गया आपका +2। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है हमारा। तो ये क्या है, बेसिकली 2 2 4 4 1 5 5/e + 2 है, दिस इज -c। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c यहां से आया ट्वाइस ऑफ 2 माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो गया, 5/e - 2। ठीक है, ये c आ गया है हमारा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कुछ रहता है। c हमने निकाल लिया है, अब c को हम यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि 5x तो अल्टीमेटली ये था, यही तो सॉल्यूशन था। तो चलिए क्यों ना इसमें हम c की वैल्यू रख दें। तो हमारे पास 5x क्या था, 5x था हमारा ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस c इंटू e टू द पावर x। अगर हम इसमें c की वैल्यू रखते हैं तो x स्क्वायर, c की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ 5/e - 2, ट्वाइस ऑफ 5/e - 2, और ये है e टू द पावर x। बच्चों ये है हमारा 5x। क्वेश्चन में हमसे कुछ पॉइंट पे इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है, तो चलिए कुछ पॉइंट्स पे देखते हैं। तो कुछ पॉइंट्स पे यानी कि 0 और 1 पे पूछा जा रहा है, तो चलिए 0 पे देखते हैं। अगर इसे हम एट पॉइंट 0 पे चेक करें, यानी कि जहां जहां x है वहां वहां 0, तो ये हो गया 0, ये हो गया 5/e - 2, और ये हो गया 1, है ना, क्योंकि e टू द पावर 0 इज 1। यहाँ से क्या मिला, 2 × 2 इज 4, और ये हुआ 5/e - 2। ऑपरेट कर सकते हैं, क्या हुआ 20/e - 8। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, 20e का पावर -1 - 8, यानी कि ऑप्शन ए इज कंप्लीटली करेक्ट। ऑप्शन सी और डी पे देखते हैं, यानी कि 5/1 निकालते हैं। 5/1 निकाले अगर हम, तो यहां से क्या मिल रहा है, जहां जहां x है वहां वहां 1, तो ट्वाइस ऑफ 1 का स्क्वायर इज 1, ये हुआ 2 को अंदर ऑपरेट कर लो, चाहे अभी ऐसे ही रखो, ट्वाइस ऑफ 5/e - 2 e का पावर 1। ठीक है, अब चलिए इसे ऑपरेट करते हैं। तो 2e अंदर ऑपरेट होके क्या हुआ 10, क्योंकि e × 1/e विल बी कैंसल्ड आउट। यहां से क्या मिला -4e। ऑपरेट करते हैं, 10 + 1 इज 11, 11 - 4e, यानी कि 22 - 8e इज व्हाट 5/1। तो देखते हैं सी और डी में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। क्या आया है हमारे पास 20 - 8e, 20 - 8e यानी कि सी, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा कंप्लीटली करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो बच्चों ये है कुछ क्वेश्चंस, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के कुछ हमने क्वेश्चंस किए। हर क्वेश्चन में हमें कुछ ना कुछ समझने को मिला। तो मेरा मानना है कि 40 एक टाइप के 40 क्वेश्चंस करने का मतलब नहीं है। हाँ, 40 तरीके के एक एक दो दो क्वेश्चंस कर लो
ताकि आपको सारे कंसेप्ट दिमाग में रहे। जब आपको प्रैक्टिस करनी है तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस डील करो, लेकिन जब आपको कंसेप्ट समझना है तो एक कंसेप्ट से 2-3 क्वेश्चन आई गेस इनफ होंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं आने वाली क्लास में। आज की क्लास में हमने PYQ पार्ट 2 हमने डन कर लिया, सारे PYQs हमने लगा लिए हैं। मिलते हैं अब नए टॉपिक के साथ अपनी इसी चैनल पे। तो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।